राम राम, जय हिंद। देखो, सीजीएल के लिए जिनको भी एसएससी सीजीएल की तैयारी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम बता दें, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, दो किताबें ऐसी हैं जिनके दम पे आप इंग्लिश की नैया पार कर सकते हो। दो किताबें सिर्फ। और दो किताबों का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट के मिनिमम रिसोर्सेज रखते हो, कि मतलब बहुत कम उनके सोर्सेज हों, तो उससे क्या होता है, उनके मल्टीपल रिवीजन आप कर पाते हो, मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, जिससे वो चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है या फिर हमारे लिए वो परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही मिनिमम रिसोर्सेज को मिनिमम रिवीजन के साथ लाते हुए जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, खासकर इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी की, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं मेन सेक्शन। तो अभी तक जिसको भी हमने रिकमेंड करी है, या फिर देखो मेरे पास यार बहुत किताबें थी, कुछ प्रमोशन के लिए आती थी, कुछ हम खुद खरीदते थे, तो हमने बहुत सी किताबें दान कर दी, अभी भी मेरे पास भरी पड़ी हैं। जिनको भी लगता हो, कुछ लोगों को लगता होगा ना कि हम हर वीडियो में आप बात करते कि पहले पढ़ाते थे प्रमोशन, जो आज लोग प्रमोशन कर रहे हैं ना, वो हम बहुत सालों पहले, 2 साल पहले करके छोड़ चुके हैं प्रमोशन। ठीक है, हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे पास कुछ आज भी किताबें रखी हैं जो प्रमोशन के लिए आई थी, अभी हम किसी दिन वीडियो बना के दिखाएंगे। बहुत किताबें हैं और बहुत सी किताबें हमने दान भी कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो किताबें ऐसी जो हमने लोगों को रिकमेंड करी या उनको हमने दी, जिससे उनको सिलेक्शन में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हुआ। सबसे पहला जो नीतू मैम की इंग्लिश है, वॉल्यूम 1, मतलब हम ये कह सकते हैं ग्रंथ है एक तरीके से अंग्रेजी का, खासकर एसएससी वालों के लिए। और दूसरी किताब है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी, नाम कुछ अलग हो सकता है, ब्लैक बुक के नाम से फेमस है इंग्लिश की। ये दो किताबें हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिनके पास कोई टीचर नहीं है, जिनके पास कोई बैच नहीं है, जो मतलब बस इतना चाहते हैं कि कैसे भी करके घसेट पसेट के सिलेक्शन हो जाए, उनके लिए देखो दो ये किताबें हैं। लेकिन ये दोनों किताबों में ही कंप्लीट जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ दो ही किताबें तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगी, नहीं, इसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा पिनैकल की प्रीवियस ईयर, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। अब समझना मेरी बात, नीतू मैम की इंग्लिश की जो वॉल्यूम 1 है, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जो ग्रामर पोर्शन है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं टेंसेस को लेके, या फिर हम ये कहें कि किसी भी वर्ब की फॉर्म को लेके कुछ भी है, रूल्स जितने भी हो सकते हैं, वो सारे रूल्स ऐसी भाषा में लिखे हैं। क्योंकि देखो किताबें और भी बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यही किताब एक बेस्ट है, किताबें और भी अच्छी हैं, लेकिन किताबें अच्छी वो तब तुम्हारे लिए है जब तुम्हें वो समझ में आए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हें उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और उसको तुम रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसके भी तुम कुछ 10 से 12 या 8 से 10 पन्ने में शॉर्ट नोट्स बना लेना। और शॉर्ट नोट सबसे आखिरी में पढ़ना, सबसे पहले इस किताब को कम से कम 3 से 4 बार खत्म करना। ठीक है, दूसरा है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। अब देखो मेथड बहुत होते हैं वोकेबलरी को याद करने के, कई बार रूट वर्ड से होता है, ठीक है, कई बार प्रीफिक्स से होता है, सफिक्स से होता है, या फिर होता है रट्टा मारना, या फिर सुबह होता है कि इसको समझ लो उठते ही। जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल हो रहा है, हमें चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तीरंदाज बनना, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। तो क्या करोगे तुम, ब्लैक बुक को जितना हो सके, जिस टाइप से हो सके, जिस तरीके से हो सके, उस किताब को पूरा खत्म करना है 2-3 बार। इससे क्या होगा, जब ब्लैक बुक को तुम 2 से 3 बार खत्म कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वोकेबलरी गेम तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। और सारी की सारी वोकेबलरी जो एग्जाम में आती है वो किसी भी किताब से नहीं आती है। मतलब मेरे कहने का, अगर 10 वोकेबलरी के क्वेश्चन है तो ये मत सोचना 10 के 10 किसी किताब में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर एक वो क्या कहते हैं एलिमिनेटर वाला वो जो होता है एस्पेक्ट, उस पर काम करना पड़ेगा, एलिमिनेशन प्रक्रिया, जिसमें कि 2 ऑप्शन पहले हट जाते हैं अपनी कुछ सिक्स सेंस के साथ और बाकी 2 में थोड़ी सी दिमाग लगा सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ब्लैक बुक के साथ। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि तुम्हें आज मार्केट में, खासकर जो प्रमोशन कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी किताबें आती है, शॉर्ट्स में बताते हैं, यूट्यूब वीडियो में बताते हैं। तो तुम कोशिश ये करो कि तुम कोई भी किताब वो तब खरीदो जब वो तुम्हारे पल्ले पड़े। तो इसलिए ये 2 किताबें जो हैं वो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज की हैं, तुम्हें समझ में आ सकती हैं। इसके तुम 4 से 6 रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।